हर हर महादेव। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हलछठ या ललई छठ का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन देवी षष्ठी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जन्म हुआ था। इसके 2 दिन बाद जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। हलछठ के व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज आप सब हलछठ या ललई छठ की कथा सुनेंगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार व श्री बलराम शेषनाग के अवतार थे। जो हलछठ का व्रत करता है उसे भगवान बलराम यानी शेषनाग की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो करने से संतान बलशाली, तीव्र बुद्धि वाली व दीर्घायु वाली होती है। इस व्रत में हल तथा बैलों की पूजा की जाती है। इस दिन हल से उत्पन्न अन्न और फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय के दूध का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भैंस का दूध पूजा में उपयोग किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और पूरे शिव परिवार अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, कार्तिकेय जी के अलावा भगवान कृष्ण, बलराम और हल षष्ठी माता की पूजा की जाती है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई थी। इस कारण इन्हें षष्ठी देवी कहते हैं। भगवान विष्णु की माया होने के कारण इन्हें विष्णु माया और ब्रह्मा जी की मानसिक कन्या भी कहते हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका और पोषिका होती हैं। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप रहती हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठ थी। गाय भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बालक के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। उसने गांव वालों को झूठ बोलकर गाय का दूध बेच दिया था और गांव की स्त्रियों का धन भ्रष्ट किया। अगर उसने यह सब न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थे और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में है और खेल रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। आइए जानते हैं हल षष्ठी व्रत की विधि के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें, यानी एक समय सात्विक भोजन करके हल षष्ठी व्रत करने का संकल्प लें। षष्ठी स्थिति के दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। एक बार का धोया या फिर नया स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माताओं को श्रृंगार करना चाहिए। पूजा वाली जगह को साफ करके भैंस के गोबर से लीपकर एक बनावटी तालाब या सगरी बनानी चाहिए। इस तालाब में झरबेरी, ताश, कूलर या पलाश की एक एक टहनी बांध कर रख देनी चाहिए, जिसे हलछठ कहते हैं। फिर उस तालाब में जल भर देना चाहिए। तालाब में वरुण देवता का पूजन करना चाहिए। एक चौकी में मिट्टी से बने शिवजी, माता पार्वती, श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर उसे पूजा स्थल पर बच्चों का कोई खिलौना भी
रखना चाहिए और पास ही श्रृंगार सामग्री और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा रखना चाहिए। कलश की स्थापना करें, गौड़ी गणेश रखें, नवग्रह की स्थापना करें, क्योंकि इस व्रत में हल से जुती हुई किसी भी अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए आज के दिन बस ही चावल का अक्षत, भैंस के दूध से ही बने हुए दही या घी का उपयोग करना चाहिए। पूजा में लाई, भुना हुआ या सूखा महुआ चढ़ाएं। व्रत की कथा सुने, आरती करें, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ या चना, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटना चाहिए। पूजा करने के बाद अपनी संतान की पीठ वाले भाग में कमर के पास सगरी के जल से भीगा हुआ कपड़ा मारकर, जिसे पोता कहते हैं, अपने आंचल से पोंछना चाहिए। इस दिन जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी या अन्य भोज पदार्थों का सेवन ना करें। तामसी भोजन को ना छुएं। लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गाय के दूध, दही, घी को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बच्चे और बूढ़ों का अनादर ना करें और झूठ ना बोलें। यह थी हल षष्ठी की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।